हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम हुआ है 1 से 13 दिसंबर तक। टोटल 40 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम लिया गया था। उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल मेंस, सीएचएसएल और जीडी 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अनंत राज सागर जलाशय का जो निर्माण है ना, ये किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, ये जो आपका अनंत राज सागर जलाशय है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य के मालदेवी नदी के तट पर स्थित है। और इस जलाशय का जो निर्माण है ना, ये विजयनगर शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो विजयनगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। तो देखिए, ये जो आपका यमुना नदी है ना, ये भारतीय हिमालय से निकलती है। इसके अलावा अन्य नदियों की बात कर ले तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रवि, सरस्वती, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सभी भी जो नदियां हैं ना, ये आपका हिमालय नदी से निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है पंडित रविशंकर के गुरु थे। तो देखिए, ये जो आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान थे ना, ये पंडित रविशंकर के गुरु थे। तो अलाउद्दीन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित रविशंकर के बारे में, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, पंडित रविशंकर जो है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इन्हें जो है 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से जो है किस नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी को जो है ये दक्षिण गंगा के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। यानी हम जो भोजन करते हैं ना, उसमें प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में जो है किस रूप में जो है वो संग्रहित होता है। तो देखिए, हम जो भोजन करते हैं ना, उसमें प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है ये संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कॉलम ए को जो है कॉलम बी से आपको मिलान करना था। कॉलम ए में जो आपका विटामिन का नाम दिया गया था और कॉलम बी में जो है आपका विटामिन का जो है वो आपका केमिकल नेम दिया गया था। तो देखिए, विटामिन ए के केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 का जो आपका रासायनिक नाम होता है वो कोबालमिन होता है। विटामिन सी का जो आपका केमिकल नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी के केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम की बात कर ले तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय जो है पक्षी एटलस मिला है। तो देखिए, हाल ही में केरल राज्य को जो है पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जो है वो मिला है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। तो देखिए, ये जो आपका तंजावुर शहर है ना, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तंजावुर शहर में जो है आपका भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर में है भी जो है, जो कि आपका बृहदेश्वर मंदिर। ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका तंजावुर में स्थित है और ये जो आपके शिव भगवान को जो है समर्पित है। तो देखिए, तंजावुर शहर जो है ना, इसका जो निर्माण है ये विजयालय शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो तंजावुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है आपके साथ जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, और वर्तमान में आपके मौलिक अधिकारों की संख्या की बात कर ले तो वर्तमान में जो आपके 6 जो है वो मौलिक अधिकार हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि संपत्ति का जो अधिकार था ना, ये आपका जो है मूल संविधान में ये जो आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे संपत्ति के अधिकार से हटाकर जो है अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में जो है वो रख दिया गया है। तो वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका समानता का अधिकार है, सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, थर्ड आपका शोषण के खिलाफ अधिकार है, फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो आपके वर्तमान में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वहीं अगर बात कर ले मत देने का जो अधिकार है ना, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो मत देने का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक, जिसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो नहीं है? तो देखिए आरबीआई के कार्य की बात कर ले तो ये जो आपका देश की मुद्रा आपूर्ति को जो है नियंत्रित करता है। इसके अलावा आरबीआई जो है सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में भी जो है ये कार्य करता है। आरबीआई जो है ये देश की मुद्रा को भी जो है वो जारी करता है। तो ये तो आपके आरबीआई के 3 कार्य हो गए। ये जनता से जमा जो है वो स्वीकार करता है, ये जो आपका आरबीआई का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू टाइम, यानी किसी वस्तु द्वारा ये जो आपका तय की गई दूरी को जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो देखिए ये जो आपका किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है ये आपका टाइम का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है चाल कहा जाता है, यानी स्पीड जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य यानी कथन जो है पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में जो है योगदान दिया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना यानी जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके जो है पीसी महालनोबिस पर आधारित था। और पीसी महालनोबिस के कथन की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कथन तो आपका सही है, क्योंकि पीसी महालनोबिस को जो है योजना के वास्तुकार के रूप में जो है वो जाना जाता है। उन्होंने जो है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की जो है स्थापना की थी। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की थी। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। लेकिन दूसरा जो कथन दिया गया था ना कि पीसी महालनोबिस का जो जन्म है वो 1983 में कलकत्ता में हुआ था, तो ये जो कथन था ना वो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि पीसी महालनोबिस का जो जन्म है ना ये आपका 29 जून 1893 को जो है ये कलकत्ता में हुआ था। तो ये आपका कथन जो है वो सही हो जाता। तो ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो देखिए ये जो आपका दाओजनी हेडिंग है ना, ये जो पूरा स्थल है ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में स्थित है। तो दाओजली हेडिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो देखिए ये जो आपका रण उत्सव का जो आयोजन है ना ये गुजरात के कच्छ जिले में किया जाता है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शीतकालीन युवा ओलंपिक यानी जो आपका विंटर यूथ ओलंपिक होगा 2024 का, इसका जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है ना ये आपका 19 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 के बीच जो है दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन प्रांत में जो है ये किया जाएगा। तो गैंगवॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना है ना ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना है ना ये 1881 में हुआ था।
देखिए अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया रहा है कि भारत में प्रथम जो जनगणना है ना ये किस वर्ष में हुआ था, तो देखिए भारत में पहली जनगणना की बात कर ले तो ये आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए पहले संपूर्ण जनगणना की बात कर ले तो ये आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है ये आपका संपूर्ण जनगणना जो है वो किया गया था। तो 1881 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला रेल मार्ग का नाम क्या है। तो देखिए सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग का नाम है ना ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात कर ले तो ये आपका 11,263 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये जो आपका दुनिया का सबसे लंबा जो है वो रेलवे लाइन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इसे जो है 1891 से लेकर 1916 के बीच जो है मॉस्को को व्लादिवोस्तोक शहर से जोड़ने के लिए जो है ये बनाया गया था। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत संशोधन विधेयक 8 अगस्त 2022 को जो है लोकसभा में इसे जो है वो पेश किया गया था। और इस विधेयक को जो है किसमें स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन जो है ये किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2003 में जो आपका विद्युत अधिनियम आया था ना इसमें संशोधन करके 8 अगस्त 2022 को जो है विद्युत संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा में पेश किया गया था। तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए सितंबर 2022 में फैमिली डॉक्टर जो कार्यक्रम है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो है ये शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोक नृत्य तरंग मेल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका तरंग मेल है ना ये गोवा राज्य का जो है एक फोक डांस है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि AIBA मुक्केबाजी जो जूनियर लड़के और लड़कियों की जो प्रतियोगिता होती है ना इस मुकाबले में प्रत्येक जो राउंड होता है ना ये कितने मिनट का होना चाहिए। तो देखिए AIBA मुक्केबाजी में जो मिनट होता है ना मुक्केबाजी का राउंड मिनट वो 2 मिनट का होता है। तो 2 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये कार्यरत हैं। तो देखिए वर्तमान की बात कर ले या फिर 10 अप्रैल 2022 तक ये जो भूपेश बघेल है ना ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो भूपेश बघेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 में जो है 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही है। तो देखिए ये जो आपका सरोज खान है ना जो कि आपका 2003 में आपके देवदास फिल्म में डोला रे डोला गाना के लिए जो है इन्हें जो आपका ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर 2006 या फिर 2007 की बात कर ले तो 2006-07 में जो है श्री रांगरम जो कि तमिल भाषा की फिल्म थी इन्हें जो है सभी गानों के लिए जो है इन्हें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2008-09 की बात कर ले तो ये जो आपका जब भी मेट जो फिल्म आया था ना जिसमें करीना कपूर जो है वो आपका एक्ट्रेस थी और इसमें ये इसके ही जन्नत दिखा इस गाने के लिए जो है इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो सरोज खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए ये जो सरोज खान है ना ये संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई अन्य हिंदी फिल्मों में भी जो है ये काम की है। तो सरोज खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना ये 1906 में कहाँ पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1906 में जो है ढाका में आपका जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये किया गया था। और वहीं अगर बात कर ले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था तो ये आपके नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खां के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जड़त्व के बारे में सही कथन का जो है वो पहचान करना था। तो देखिए इनर्शिया के बारे में जो आपका सही कथन दिया गया था कि द मोर इनर्शिया दैट एन ऑब्जेक्ट हैज द मोर मास दैट इट हैज, यानी द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व जो उतना ही अधिक होगा। तो ये जो आपका इनर्शिया के बारे में जो आपका सही कथन दिया गया था तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के जो है जीके जीएस के प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सी पिंड की जो गति है ना, ये समान रूप से त्वरण गति का जो है एक उदाहरण है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मुक्त रूप से जो आपका गिरता हुआ पिंड है ना, ये गुरुत्वाकर्षण नामक बल का अनुभव कराता है और इसके कारण जो है हमारे शरीर में जो त्वरण का अनुभव होता है और त्वरण जो है एक समान होता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण वातावरण में जो लगभग होता है ना, वो इक्वल यानी जो ये आपका समान होता है। इसलिए स्वतंत्र रूप से गिरने वाले जो पिंड की गति है ना, ये समान रूप से त्वरण गति के लिए जो है एक उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जब विद्रोह हुआ था, तब मुगल सम्राट कौन थे? तो देखिए भारत में जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस दौरान बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर जो थे, ये आपके मुगल सम्राट थे, जो कि आपके 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। तो बहादुर शाह जफर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार के द्वारा किस वर्ष के लिए जो है कैलमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये जो आपका कैलमामणि जो पुरस्कार है ना, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है ये पुरस्कार जो वो दिया जाता है और गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु के सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में जो है कैलमामणि पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नामित किया गया है? तो देखिए मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है और इसके अगले अध्यक्ष के रूप में जो है ये माधवीपुरी बुच को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो माधवीपुरी बुच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सेबी के बारे में, तो देखिए सेबी की जो स्थापना है ना, ये 12 अप्रैल 1992 को जो हुआ था और सेबी का जो मुख्यालय है ना, ये आपका मुंबई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल है ना, इसका कितना प्रतिशत जो है ये महासागरों में पाया जाता है? तो देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल का 97.2% जो ये आपका महासागर में जो है ये पाया जाता है। तो 97.2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी, जो कि आपका इसकी जो स्थापना है ये आपका 19 मार्च 1940 को जो है त्रिदीप चौधरी के द्वारा किया गया था। तो 1940 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक यानी जो आपका न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेरियन सेंटर अमेंडमेंट बिल जो आपका 2022 में आया था, इसको जो लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो देखिए इसे जो लोकसभा में 5 अगस्त 2022 को जो वो पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, वो क्या रहा था? तो देखिए 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर रहा था वो 17.70% रहा था। तो 17.70% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है, यानी सही सुमेलित के बारे में आपका गलत कौन सा दिया गया वो आपको बताना था। तो देखिए संतरे में पाए जाने वाले जो अम्ल, यानी संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं अगर अंगूर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बासी मक्खन में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपके ब्यूट्रिक अम्ल जो है वो पाए जाते हैं। तो देखिए बात कर ले टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में जो आपका ऑक्जेलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो आपके ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड दिया गया था, तो ये जो आपका था ना वो गलत दिया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक जो वो पेश किया था और इस विधेयक को जो है कब जो है स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा? तो देखिए ये जो आपका 1920 का जो स्थापित बंदी शिनाख्त जो अधिनियम था ना, इसको जो है ये निरस्त कर दिया जाएगा। तो 1920 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में जो है एकल द्वार होते हैं जो मुख और गुदा दोनों के रूप में जो है कार्य करता है?
तो देखिए ये जो आपका प्लेथी हेल्मेंथिस है ना, एक ऐसा जंतु है जिसके पाचन तंत्र में जो है सिंगल ओपनिंग सर्विंग सिस्टम जो होता है। इसके अलावा ये जो आपका मुख यानी माउथ और गुदा यानी एनस, ये जो आपका दोनों रूप से जो है ये कार्य करता है। तो प्लेथी हेल्मेंथिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोलेंट्रेस्ट, ये भी जो आपका एक जंतु है। और इसके अलावा एक और आपका ऑप्शन में दिया रहेगा फेस्कियोला, ये भी एक ऐसा जंतु है जो पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है और मुख और गुद्दा दोनों रूप से जो है ये कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन में जो है प्लेथी हेल्मेंथिस दिया गया था, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में जूट का जो पहला कारखाना है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जूट का जो पहला कारखाना है ये आपका 1855 में यह जो आपका हुगली नदी पर रिसड़ा पश्चिम बंगाल में जो है यह स्थापित किया गया था। तो रिसड़ा पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सकल प्राथमिक घाटा यानी जो आपका ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट होता है, इसमें जो है किसके बीच का अंतर है। तो देखिए सकल प्राथमिक घाटा की बात कर ले तो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं का जो है ये बीच का जो है अंतर है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये जो आपका फूल पत्ती, मटकी, जवारा, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके जो है मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। लेकिन लाहो लोक नृत्य की बात कर ले तो ये आपका मेघालय राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, ना कि मध्य प्रदेश का। तो लाहो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भारत में जो रक्षाबंधन है ना, ये कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में रक्षाबंधन की बात कर ले तो ये आपके पूर्णिमा के श्रावण मास में जो है वो मनाया जाता है। तो पूर्णिमा श्रावण मास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मंगूभाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में जो है वो आपका नियुक्त किया गया था। तो देखिए मंगूभाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया था। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए वर्तमान में भी जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है ना, वो आपके मंगूभाई छगन भाई पटेल ही हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए एशियाई खेल 2018 जो है ये आपका इंडोनेशिया में जो है आयोजित किया गया था। तो इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को जो है कितना नगद पुरस्कार यानी पर्स मनी जो है वो दिया गया है। तो देखिए 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को जो है ये आपका 3 लाख का जो है वो नगद पुरस्कार दिया गया था। तो 3 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए तांबे से अधिक क्रियाशील की बात कर ले तो जब आप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में देखेंगे तो पोटेशियम यानी जिसका जो सिंबल होता है वो के होता है। पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसके बाद आपका सोडियम होता है, उसके बाद आपका कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, कार्बन होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, उसके बाद आपका टीन होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, उसके बाद जो आपका कॉपर जो है सबसे अधिक जो है वो क्रियाशील होता है। तो आपके ऑप्शन में जो वो आपका जिंक दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जिंक यानी जो ये आपका जिंक है ना, ये आपका तांबे से अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चांदी, प्लेटिनम और ये जो आपका सोना है ना, ये तांबे से जो है कम क्रियाशील होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है वो शामिल है। तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जो आपका जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा, जीवन और स्वतंत्रता की जो सुरक्षा है ना, ये अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ये सोडा लाइम है। तो देखिए सोडा लाइम की बात कर ले तो ये आपका NaOH प्लस CaO यानी जो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये जो आपका सोडा लाइम का मिश्रण है। तो NaOH प्लस CaO आपका करेक्ट आंसर हो। वहीं अगर सोडा लाइम के केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक फार्मूला की बात कर ले तो CaHNaO2 इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान को जो है 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान जो है वो चुना गया था। तो देखिए 2022 का जो एशियाई खेल हुआ था ना, ये आपका चीन के होंगजाओ शहर में हुआ था। तो होंगजाओ चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि परमहंस मंडली की जो स्थापना है ना, ये 1840 में किसके जाति उन्मूलन के काम करने के लिए जो है इसका स्थापना जो है वो किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परमहंस मंडली की जो स्थापना है ना, ये जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो आपका 1840 में जो है बम्बई में इसकी जो स्थापना की गई थी। तो बम्बई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कुदुमश्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित जो है गरीबी उन्मूलन का जो है एक कार्यक्रम था। तो देखिए ये जो आपका कुदुमश्री जो योजना है ना, ये केरल राज्य में लागू किया गया था, जो कि आपका महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन का जो है एक कार्यक्रम था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पतन था, जहां दूर दूर के देशों में जो है जहाजों द्वारा जो सामान है ना वो उतारा जाता था। तो देखिए अरिकामेडू एक ऐसा शहर था जहां 1900 वर्ष पहले जो है भारत के आपके जो है दूर दूर के देशों से जो है जहाजों द्वारा जो सामान जो था ना वो उतारा जाता था। तो अरिकामेडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये इस शिफ्ट के 25 जीके के प्रश्न मैंने देख लिया है। अब नेक्स्ट शिफ्ट के जो है जीके के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना, जो कि पंजाब राज्य में मनाया जाता है, और ये आपका खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में जो है ये आपका पंजाब राज्य में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। तो बैसाखी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के जो है नए अध्यक्ष के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में जून 2022 में CBDT के नए चेयरमैन के रूप में जो है ये नितिन गुप्ता को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो नितिन गुप्ता आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो देखिए ये जो आपके प्रणब मुखर्जी थे ना, जो कि 2012 से 2017 तक जो है भारत के 13वें जो है ये भारत के राष्ट्रपति थे। और ये जो आपका योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, ये 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो है भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। तो प्रणब मुखर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, यानी जो आपका इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है ना, ये महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा जो है एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की जो घोषणा वो की गई है। तो देखिए हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की जो घोषणा है वो किया गया है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है इनमें से कौन है। तो देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो है सरोद सम्राट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपके अमजद अली खान है ना, इन्हें जो है सरोद सम्राट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो अमजद अली खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किए गए कार्य इसकी जो इकाई क्या होती है। तो देखिए कार्य का जो ऐसा इकाई होता है ना वो जूल होता है। तो जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से ये जो है किसके आदर्श पर जो है वो बल दिया था। तो देखिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से ये जो है मोक्ष के आदर्श पर जो है वो बल दिया गया था। तो मोक्ष जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोल्जिकाय में परिपक्व जो भाग होता है ना, ये किसका बना होता है। तो देखिए गोल्जिकाय में जो आपका परिपक्व जो भाग होता है ना, ये आपका कन्वेक्स यानी उत्तल का होता है। तो उत्तल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी किस आकार का होता है, तो ये आपका उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोयले का जलना ये जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है।
तो देखिए कोयले का जलना ये जो आपका संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एक उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पादपों में जो आपका जाइलम ऊतक होता है ना, इसमें जो है किसके भाग में जो है भोजन का भंडारण करता है। तो देखिए पादपों में जो आपका जाइलम ऊतक होता है ये आपके जाइलम पैरेन्काइमा भाग में जो है भोजन का जो है ये भंडारण करता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम जो है वो निर्धारित की गई थी। तो देखिए भारत में दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, ये आपका 21 जून 2016 को जो है ये आपका मनाया गया था, और इसे मनाने की जो आपका थीम जो निर्धारित किया गया था ना, वो आपका योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, ये जो आपका थीम जो है वो निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है वो नहीं है। तो देखिए ये जो आपका न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है ना, ये आपका विजयवाड़ा में स्थित नहीं है। इसके अलावा तारापुर, नरौरा और रावतभाटा में जो है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्थित है, तो विजयवाड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी, जिसे बाद में जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आपका 1928 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और ब्रह्म सभा के नाम के बाद एक सुधार संघ की जो स्थापना है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम जो है वो दिया गया था, तो ब्रह्म समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो है एक परियोजना का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अगस्त 2022 में जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जो है महिला एवं बाल विभाग के एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और इस परियोजना के तहत राज्य के सभी आंगनबाड़ियों में जो है बच्चों को उनके पोषण स्तर में जो है सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध जो है वो कराए जाएंगे, यानी मदद जो है वो की जाएगी। तो ये जो योजना है ना, ये केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। तो देखिए हरियाणा में जो आपका बनावली, राजस्थान में जो बात कर ले, राजस्थान में कौन सा हड़प्पा आपके नगर पाए गए हैं, कालीबंगा जो ये आपका राजस्थान में पाया गया है। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में जो है आपके धौलावीरा, ये जो आपके हड़प्पा नगर जो है वो पाए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में जो है कोई भी हड़प्पा के नगर जो है वो नहीं पाए गए हैं, तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संसद शब्द ये जो है किसको संदर्भित करता है। तो देखिए ये जो आपका संसद जो शब्द है ना, ये राष्ट्रीय विधायिका को जो है संदर्भित करता है, तो राष्ट्रीय विधायिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैक स्टिक जो शब्द का उपयोग है ना, ये निम्नलिखित में से किस खेल में जो है ये प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बैक स्टिक जो शब्द है ना, इसे जो हॉकी में जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए ये जो आपके संगम राजवंश के राजा जो कि हरिहर और बुक्का राय थे, इसने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो संगम राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर कैलरमैन के साथ मिलकर जो है बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए जो है 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके उंटर जो कैलरमैन है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक है, और इन्होंने जो है 2015 का जो एल्बम था ना विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ये जो है रिकी केज के साथ मिलकर जो है ग्रैमी पुरस्कार जीते थे, तो रिकी केज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे जो विभिन्न जो घटनाएं होती है ना, इस क्षय को जो है ये आपका इरोजन यानी अपरदन जो है वो कहा जाता है, तो अपरदन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विधि है ना, ये राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो देखिए उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये जो आपके राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक है। लेकिन ये जो आपका बैंकिंग विधि है ना, ये राष्ट्रीय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो बैंकिंग विधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में वायुदूत एयरलाइन की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए भारत में वायुदूत एयरलाइंस की जो स्थापना है ना, ये आपका 20 जनवरी 1981 को किया गया था। तो 20 जनवरी 1981 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनबूझा चूना, जिसे जो है क्विक लाइम कहा जाता है, इसका जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोशिका चक्र यानी जो आपका सेल साइकिल होता है ना, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन 4 में आपका दिया गया था कि M चरण में जो आपका कोशिका है ना, ये शारीरिक रूप से जो है ये बड़ी हो जाती है और कोशिकाओं की जो प्रतिकृति है ना, ये बनाती है। तो ये कथन जो था ना, वो आपका साइकिल चक्र के बारे में जो है आपका सेल साइकिल के बारे में जो है वो गलत दिया गया था। क्योंकि जो ये आपका कोशिकांग शारीरिक रूप जो बड़ा होता है ना, ये आपका जीवन चरण में होता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस शहर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। तो देखिए 2019 का जो सैन्य विश्व खेलों का जो मेजबानी है ना, ये आपका वुहान चीन में आयोजित किया गया था। तो वुहान चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगम यानी बैक्टीरियल फ्लैगम के जो है 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बैक्टीरियल फ्लैगम होता है ना, एक प्रोटीन से बना होता है जिसे फ्लैगलिन भी जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर इसके 3 पार्ट्स की बात कर ले तो एक तो आपका फिलामेंट्स होता है, सेकंड आपका हुक होता है और थर्ड जो आपका बेस्कल बॉडी होता है। तो ये जो आपके बैक्टीरियल फ्लैगम के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को जो है कितने वर्षों की अवधि के लिए जो है वो चुना जाता है। जनरली आपका भारत के उपराष्ट्रपति के जो है कार्यकाल के बारे में पूछा गया था। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, ये 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि CaOCl2 यौगिक का जो है किसका यौगिक का जो है प्रचलित नाम है। तो देखिए ये जो आपका CaOCl2 है ना, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो एक सामान्य नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके रासायनिक नाम के बारे में, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य शैली है ना, ये गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये जो आपका डांडिया रास है, गरबा है और विछुड़ो है, ये जो आपका गुजरात राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। लेकिन ये जो आपका विदेशिया है ना, ये जो आपका बिहार राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जो आपकी कटीली झाड़ियाँ होती है ना, यानी जो आपके थॉर्नी बसेज होते हैं, ये जो किस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए ये जो आपकी कटीली झाड़ियाँ होती है, ये शुष्क रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो शुष्क रेगिस्तानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द, ये जो आपका मूवेंदर है ना, इसका जो अर्थ क्या होता है। तो देखिए संगम कविताओं में ये जो आपका तमिल शब्द में मूवेंदर का जो अर्थ होता है ना, वो 3 मुखिया होता है। तो 3 मुखिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये किसने शपथ ली है। तो देखिए 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये नीतीश कुमार ने शपथ ली है। तो नीतीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिए गए क्षेत्रों में कौन सा जो है मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। तो देखिए ये जो आपका सार्वजनिक जो शब्द है ना, ये आपके सामाजिक कल्याण के विचारों से जो ये प्रेरित है। तो सार्वजनिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए
ये जो आपका मिशन कुशल कर्मी ये जो आपका शुरू किया गया था और ये जो कार्यक्रम है ना ये किस राज्य की सरकार द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए हाल ही में दिल्ली के सरकार के द्वारा जो है ये मिशन कुशल कर्मी योजना जो है ये शुरू किया गया था। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि युवा ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण है ना इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए यूथ ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2010 में सिंगापुर में जो इसका आयोजन किया गया था। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है अगस्त सितंबर के महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका ओणम है ना ये केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार को जो है अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ओणम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना ये 1791 में कहाँ पर किया गया था। तो देखिए संस्कृत हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ये 1791 में जो है ये बनारस में किया गया था। तो बनारस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जो है इंडियन हाउस की स्थापना ये जो है कहाँ पर की थी। तो देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। तो लंदन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी के रूप में जो है ये आपके होते। तो देखिए प्राणी पलवक एक ऐसे जीव के उदाहरण है जो मुक्त प्लावी और तलवासी के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। तो प्राणी पलवक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है सही युग्म का जो है वो चयन करना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि आपका दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना इस पर जो है आपका कृषि पर फोकस जो है वो किया गया था। तो ये कथन जो था ना वो आपका गलत दिया गया था क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर फोकस किया गया। तो आपका जो है औद्योगिकरण पर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जो है मुख्य फोकस किया गया था। तो ये कथन तो आपका जो है गलत दिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना इस पर जो है तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग पर जो है वो फोकस किया गया था। तो ये भी कथन था ना जो वो आपका गलत दिया गया था क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके कृषि और गेहूं के उत्पादन में जो है सुधार पर जो है वो जोर दिया गया था। तीसरा कथन आपका दिया गया था कि पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आपका आधारित। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये आपका आधारित था। तो ये भी जो कथन था वो आपका गलत दिया गया था। चौथा स्टेटमेंट था कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना था ना ये परिवार नियोजन कार्यक्रम पर जो है आपका संदर्भित था। तो ये चौथा कथन जो था वो आपका सही दिया गया। यानी जो ये आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम है ना ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये शुरू किया गया था। तो चौथा स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के जो है किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो देखिए ये जो आपके अब्दुल करीम खान थे ना ये आपके किराना घराने से संबंधित थे। तो किराना घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 में जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये लागू किया गया है। तो देखिए हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को जो है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जो है ये लागू किया गया है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। तो देखिए ये जो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है ना ये उच्चतम गुणवत्ता वाला जो है कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है केवल रबी की फसलें हैं। तो देखिए ये जो आपका जौ और चना है ना ये रबी की फसल है। तो जौ और चना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ज्योतिबा फूले ने 1873 में जो है गुलामगिरी निम्नलिखित में से जो है किस भाषा में लिखी थी। तो देखिए ये जो आपका गुलामगिरी पुस्तक है ना ये ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में जो है ये मराठी भाषा में लिखा गया था। तो मराठी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, यानी त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो देखिए त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे जो है 2003 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो देखिए अगर बात कर ले सोनल मानसिंह के बारे में, तो देखिए सोनल मानसिंह जो है एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य में जो है ये माहिर थी और इन्हें जो है 2003 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो सोनल मानसिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि 1992 में जो है पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली जो है ये प्राप्तकर्ता भी थी। तो ये फैक्ट भी जो है आपको ध्यान में रखना। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो था, अगर इस पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको जो है सेकंड पार्ट भी जो है जल्द ही जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द